हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अगर किसी समुदाय में सबसे ज्यादा मायूसी है तो वो जाट समुदाय है। जाट समुदाय ये उम्मीद कर रहा था कि इस बार हरियाणा में हुड्डा फैमिली की अगुवाई में कांग्रेस सरकार बनेगी, लेकिन इसके उलट हुआ और हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बन गई। हरियाणा के जाट वोटरों ने पहली बार पूरे लामबंदी के साथ हुड्डा फैमिली की अगुवाई में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए पूरा जोर लगाने का काम किया। उन जाट सीटों पर ही कांग्रेस हारी, जहां पर भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी मनमर्जी से बेतुके प्रत्याशियों को टिकट दिलवाने का काम किया। बाकी हरियाणा की उन सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली जहां देवीलाल परिवार का बोलबाला रहा है। लेकिन हालात अब बदल गए हैं और हरियाणा के जाट वोटरों में मायूसी है। और इन हालात के अंदर अगर किसी के लिए गोल्डन चांस नजर आ रहा था तो वो अभय सिंह चौटाला थे, क्योंकि अभय सिंह चौटाला के लिए गोल्डन चांस इसलिए था कि एक तरफ जहां जाट वोटरों ने दुष्यंत चौटाला को खारिज कर दिया है, वहीं पर वो कांग्रेस की हार के लिए भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को सबसे ज्यादा कसूरवार मान रहे हैं, यानी दोनों से उनका मोह भंग हुआ है। ऐसे में जाट वोटरों की पहली पसंद बनने का गोल्डन चांस अभय चौटाला के पास था, लेकिन वो अपने हाथों से अपना बंटाधार करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर अभय चौटाला अपना बंटाधार खुद कैसे कर रहे हैं, वो गोल्डन चांस को कैसे खराब कर रहे हैं और हरियाणा में अब जाट वोटरों को लेकर सियासत किस मोड़ पर खड़ी है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। अभय सिंह चौटाला के लिए 2025 का साल सबसे इम्पोर्टेंट साबित हो सकता था। उनकी वापसी का एक पॉइंट भी साबित हो सकता था, क्योंकि विधानसभा चुनाव से जहां जाट वोटरों को भूपेंद्र हुड्डा की फैमिली ने चोट पहुंचाने का काम किया है, उनके इमोशंस को तोड़ने का काम किया है, वहीं पर दुष्यंत चौटाला भी अभी तक जाट वोटरों की नज़र में खटक रहे हैं। और ऐसे में अभय सिंह चौटाला के लिए वापसी का दरवाजा खुल सकता था, क्योंकि आमतौर पर जाट वोटरों का ये कहना है कि अभय सिंह चौटाला एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो उनका नेता बनने की भी इस पोजीशन में खड़े थे, लेकिन इस पोजीशन को हासिल करने में खुद अभय चौटाला ही अपना बंटाधार खुद कर रहे हैं। इसकी वजह साफ है कि अभय सिंह चौटाला जाट वोटरों का समर्थन और भरोसा हासिल करने के लिए वो मेहनत नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करनी चाहिए थी। जाट वोटरों को अपने बीच का नेता चाहिए, दमखम वाला नेता चाहिए, और ऐसे में 5 महीने के दौरान अभय सिंह चौटाला को जाट बहुलता वाले तमाम बड़े गांव का दौरा कर लेना चाहिए था। यानी अगर 5 महीने में वो 200-250 बड़े जाट वोटरों के गांव का दौरा कर लेते तो आज की तारीख में वो जाट वोटरों की सहानुभूति हासिल करके, समर्थन हासिल करके अपने आप को बुलंदी के रास्ते पर पहुंचा सकते थे। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अभय सिंह चौटाला भी फील्ड की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, जबकि उनके पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपनी उम्र के 87वें साल में भी फील्ड में जमे हुए थे। उनके दादा चौधरी देवीलाल भी फील्ड के सबसे बड़े नेता थे और इसलिए उन्हें जननायक भी कहा जाता है। लेकिन अभय सिंह चौटाला को फील्ड की पॉलिटिक्स से ज़्यादा प्यार नहीं है, वो स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण भी ज़्यादा फील्ड से दूर रहते हैं और यही वजह है कि वो गोल्डन चांस को मिस कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला की इस कमी को पूरा करने का काम उनके दोनों बेटे करण चौटाला और अर्जुन चौटाला कर सकते थे, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ये दोनों बेटे भी निठल्ले साबित हुए हैं और वो इस मामले में अभय सिंह चौटाला की कोई मदद नहीं कर रहे हैं। अर्जुन चौटाला को अभय सिंह चौटाला ने बड़ा मौका देते हुए उन्हें ओम प्रकाश चौटाला की अस्थियों के साथ पूरे हरियाणा में घुमाने का काम भी किया, ताकि जाट वोटरों में उसकी स्वीकार्यता हो सके। लेकिन अर्जुन चौटाला ने उसके बाद अपने पहुंच को बढ़ाने के लिए, संपर्क को बढ़ाने के लिए, जाट वोटरों में अपने नाम को चमकाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। वो सिर्फ रानिया हलके के विधायक बनकर रह गए हैं। यानी प्रदेश स्तर के नेता बनने के लिए जो अर्जुन सिंह चौटाला को मेहनत करनी चाहिए वो उससे कोसों दूर हैं। वहीं पर करण चौटाला बीमारी के दौर से उभरने के बाद भी अपने आप को ठीक रास्ते पर नहीं ले जा रहे हैं, वो भी बड़ा पॉलिटिशियन बनने के रास्ते से कोसों दूर हैं। यानी दोनों ही बेटे अभय सिंह चौटाला के लिए मददगार साबित नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो उनके लिए बोझ साबित हो रहे हैं। उनकी पॉलिटिक्स को चलाने का भी सारा तामझाम अभय सिंह चौटाला को करना पड़ रहा है। जाटों की पॉलिटिक्स में बड़ा नेता बनने के लिए जाटों के बीच में रहना पड़ता है, जाटों के लिए बोलना पड़ता है, जाटों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जाटों के लिए सरकार के साथ 2-2 हाथ करने पड़ते हैं। और ये काम
अभय सिंह चौटाला अपने बेटों के साथ मिलकर हरगिज नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि वो जाट वोटरों के समर्थन हासिल करने के गोल्डन चांस को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। यानी उनके लिए हुड्डा फैमिली और दुष्यंत चौटाला की खिलाफत की एवज में समर्थन हासिल करने का एक बम्पर मौका था, लेकिन वो बम्पर मौके को अपने हाथों से ही गंवाने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि 5 महीने के बाद अभी भी जहां जाट वोटर अपने अगले कदम के लिए मायूस हैं, अगली पॉलिटिक्स के लिए खामोश हैं, वहीं पर अभय सिंह चौटाला भी इस मौके का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे में हुड्डा फैमिली और दुष्यंत चौटाला दोनों के लिए वापसी करने की गुंजाइश खुद अभय सिंह चौटाला पैदा करने का काम कर रहे हैं। आप अभय सिंह चौटाला की इस सुस्ती के लिए, इस नाकामी के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अभय सिंह चौटाला के दोनों बेटे जाट वोटरों की कसौटी पर खरा क्यों नहीं उतर रहे, इसके लिए भी आप अपनी राय जरूर दीजिए। अभय सिंह चौटाला के बेटे क्या प्रदेश स्तर के नेता बन सकते हैं, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।